दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप जो है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आपको जो है कल बताया था औसत का जो है पार्ट 4 तक बता चुका था। और जो है औसत का जो टाइप 5 बताएंगे हम कि वर्गों पर आधारित क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है, एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। तो देख लीजिए, n की जहाँ n जो है प्राकृतिक संख्या है, n जो है एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 10 जो है एक प्राकृतिक, n की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ 10 ले लीजिए, 10 यहाँ n की वैल्यू जो है 10 है, तो 10 प्लस 1 कर लीजिए। फिर यहाँ पे 2 n की वैल्यू 10 है प्लस 1 कर लीजिए, बटा के 6 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा गुणे 11 गुणे 21। इसको काट लेंगे, 3 सते 21, 3 दूना के 6, 2 पचे 10, अर्थात 7 पचे 35, 11 पचे 55 कर लेंगे। इसको गुणा कर लेंगे तो ये 11 पचे 55 सते 385, ये गुणा करने पर 385 आ जाएगा। अर्थात संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 385 आ गया। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ठीक, हम जानते हैं कि औसत बराबर असंख्याओं का योगफल क्या दिया है, संख्याओं का योगफल हमारा दिया है 385, और संख्याओं की संख्या टोटल कितनी दिया है 10। तो होल एजेंट इसको आंसर क्या आ जाएगा 38.5। आंसर क्या आ जाएगा 38.5। अच्छा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 38.5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। दे रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि संख्याओं के
वर्गों का योगफल होता है, एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6 होता है, जहाँ n की वैल्यू 10 दिया है तो 10 + 1 कर लेंगे, यहाँ पे 2n दिया है तो 2 गुणे 10 कर लेंगे, +1 कर लेंगे, बाई 6 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 385 होगा। संख्याओं के वर्गों का योगफल 385 आ गया। अब हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, तो 385 बटा के 10 हो गया, तो सॉल्व कर लेंगे तो 38.5 आ जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 के वर्ग की संख्या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 के वर्ग का औसत बताइए, का औसत होगा। ठीक, तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? वर्गों का फार्मूला हम लगा देंगे, आपका वर्गों का फार्मूला। तो वर्गों का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 बटा के 6 होता है। संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है, संख्याओं के वर्गों का योगफल की फार्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1/6 होता है। तो हम जानते हैं कि n की वैल्यू टोटल किया है, टोटल कितनी संख्या है? 7 संख्या है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, +7 + 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 गुणे 7 + 1 हो जाएगा, बटे के 6 हो जाएगा। तो 7 गुणे 8 गुणे 7 दूना के 14, 1 15 बटा के 6 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 4 × 5 = 20, 20 7 7 चौका 28, 280 हो गया। संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया? संख्याओं के वर्गों का योगफल 280 हो गया। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो हम जान रहे हैं टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, संख्याओं का योगफल 280 आ गया है। संख्याओं की संख्या टोटल कितनी है? 7 हो गई। तो अब इसको काट देंगे, 7 चौक 28, 40। आंसर क्या आ जाएगा? 40। अर्थात 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 4 5 6 7 का औसत बताए थे, इनका औसत जो है 40 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 40। इनका आंसर क्या हो जाएगा? 40। ठीक, सही तो है। ठीक, देख लें एक मिनट। 7 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 3 दूना के 6, 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 280, संख्या 7 चौक 28, सही तो है 40। आंसर क्या हो गया? 40।
140 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 140 हो जाएगा ना यार। ठीक ठीक ठीक, ये काटने पर 5 चौक को 20, 20 होते 20 सत्ते 140 होगा ना यार, ये गलत हो गया। ठीक ठीक, गुणा करने में गलत हो गया है। 4 पचे 20, 20 सत्ते 7 दूना की 14, 140 हो गया। अब जानते हैं कि संख्याओं का ये गुणा करने पर गलत हो गया, तो गुणा करने पे 140 हो गया। अब 140 बटे के टोटल संख्या कितनी है, 7, 7 दूना के 14, आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक, अब गड़बड़ थोड़ा सॉरी, गुणा करने में गुणा, यार कैसे गुणा करते हो तुम लोग। ठीक है, गुणा करने पर गलत हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए। 1 का वर्ग 2 का वर्ग इसे कर लेंगे, साफ कर लेंगे, तो ये संख्याओं के वर्गों पर हो गया क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन एक देता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए इसी पर। एक जब कोई क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 12 है, 12 है। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत, उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 13 है। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 13 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, 8 है। तो छठवीं संख्या बताइए, तो छठवीं संख्या बताइए। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 13 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है। तो छठवीं संख्या कितनी होगी। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 12 है, तो 11 संख्या का औसत क्या हो जाए, 11 गुणे 12, 11 दूना 22 को 2, 11 इकाई 11, 132 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है। अब क्या कह रहा है कि उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 13, तो हो जाएगा 13 पचे 65। अब कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 5 गुणे 8 कर लेंगे, टोटल 40 हो जाएगा। तो अब छठी संख्या, तो छठवीं संख्या बराबर, छठवीं संख्या बराबर 132 माइनस, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो छठवीं, ये टोटल संख्या 11 थी, 11 में से 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो ये 65 हो गया। 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 65 प्लस 40, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है छठवीं संख्या जो है पता चल जाएगी। तो 132
माइनस 104 कर लेंगे, 132 माइनस 104 कर लेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 27, अर्थात छठवीं संख्या क्या हो गई? 27 हो गई। दे रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 13 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो छठवीं संख्या बताइए। तो सर्वप्रथम देख लेंगे 11 संख्या, टोटल 11 संख्या, 11 संख्याओं का औसत योग क्या हो जाएगा? 11 गुणे 12 132 हो गया। 5 संख्याओं का औसत दिया है 13, 13 पचे 65 हो गया। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 दिया है, तो इनका योग टोटल क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इनमें से 132 में से इन दोनों संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे तो हमें छठवीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात छठवीं संख्या क्या होगी? छठवीं संख्या जो है 27 होगी। 132 माइनस 105 हो जाएगा ना यार, यहाँ पे 105, 132 माइनस 105 तो टोटल जो है 27 हो जाएगी। अर्थात 11 संख्याओं का छठवीं संख्या क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा पानी पिला दो यार। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कह रहा है 30 परिणामों का औसत 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 परिणामों का औसत 30 है, तो कुल परिणामों की संख्या बताएं। तो सभी परिणामों का औसत बताइए, का औसत बताइए। कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। देख लीजिए, औसत बराबर हम जानते हैं कि देखिए 30 परिणामों, तो 30 परिणामों का औसत 20 है, तो ये 600 हो गया। और क्या रहा है कि 20 परिणामों का औसत 30 है, तो ये भी 600 हो गया। अब क्या कह रहा है कि सभी परिणामों का औसत बताइए। तो सभी परिणाम कितने हो गए? 600 प्लस 600 बट कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर, अब औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 2 संख्या 600 हो गई, 600। अब कुल संख्याओं का योग, तो 30 ये हो गया और 20 ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 50। तो 1200 बटा के 50 कर लेंगे तो 24 पचे 120। आंसर क्या आ जाएगा? 24। आंसर क्या आ जाएगा? 24। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। सभी परिणामों का औसत बताइए। तो देख लीजिए, 30 परिणामों का औसत हम निकाल लेंगे, 600 होगा। 20 परिणामों के 600, अब दोनों का योग कर लेंगे बटे कि 30 परिणाम प्लस 20 परिणाम।
टोटल कितना हो जाएगा 50, तो 50 कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 24। अब देख लीजिए त्याई क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में औसत रनों का औसत 33 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो, तद अनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो, उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिए। एक तरह क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। देख लीजिए 15 गुणे 33 कर लेंगे तो 15 तिहाई 45, 495 हो जाएगा। और 10 मैचों का उसका औसत 45 है तो 450 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो 5 मैचों का औसत रन, तो 5 मैचों का औसत रन बराबर 5 मैचों का औसत रन। अब इसको 495 में से हम 495 माइनस 450 बटे के, अब जो है 15 मैच और यदि पहले 10 मैच, इसको माइनस कर लेंगे। 15 मैच माइनस 10 मैच, यही जो है 15 मैच माइनस 10 कर लेंगे, अर्थात 5 मैचों का औसत। तो अब यहाँ पर
5 बच जाएगा, 45/5 हो जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देख लीजिए, क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो दे लेंगे 15 गुणे 33 कर लेंगे 495 हो जाएगा, फिर 10 गुणे 445 कर लेंगे 450 होगा। अर्थात 15 मैच थे और 10 मैच उसमें से हो गए, तो 5 मैचों का औसत बचे 5 मैच, तो 495 माइनस 450 बटे कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंतिम 5 मैचों में औसत कितना था, 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इसका, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। दे रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें से प्रथम 5 का 12 है, और उनमें से प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। सॉल्व कर लीजिए। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें से प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। सेम उसी तरह करिए, सॉल्व कीजिए इसको, आंसर बताइए। सॉल्व करिए। देख लीजिए, देख लीजिए 20 संख्याओं का औसत क्या दे रहा है, 15। 20 गुणे 15 कर लेंगे, 15 दूना के 300 हो जाएगा। अब क्या करूँ, उसमें 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12, तो 60 हो जाएगा। शेष संख्या, अब शेष बची क्या, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देख लीजिए 20 संख्याएं का औसत 15 है, उनमें से 5 और जो है ना 20 में से हम 5 निकाल देंगे, तो अब कितनी बची, 15 संख्याओं। तो अब उसी का ये पूछ रहा है, तो अब शेष बची कितनी, 15 संख्याओं का औसत क्या हो जाए। तो 300 माइनस 60 बटा के 20 संख्याओं में से अब प्रथम 5 संख्या निकाल लेंगे, तो बच जाएगा आपका 240 बटे के 15 कर लेंगे, 15 का 15 छक्का 90, आंसर क्या आ जाएगा, 16। आंसर क्या आ जाएगा, 16। शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 16। शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा आपका, 16। अब देख लीजिए अब अगला टॉपिक देख लीजिए, तापमान पर आधारित प्रश्न। तापमान पे आधारित प्रश्न।
तापमान पर आधारित प्रश्न। तापमान पे आधारित प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, तापमान पे आधारित प्रश्न, उसको देख लीजिए। तापमान पे आधारित प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन में तापमान पर आधारित प्रश्न दे रहा है कि 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था। दोपहर 12 बजे तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्रियों में क्या होगी। तो अब देख लीजिए, प्रातः 3 बजे से 12 बजे कितने घंटे हो गए? 9 घंटे में। तो 9 घंटे में कुल वृद्धि, 9 घंटा कहाँ से आया? 3 बजे प्रातः से दोपहर 12 बजे तक 9 घंटा होगा। तो 9 घंटे में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 13 डिग्री। तापमान में तापमान में 32 डिग्री की वृद्धि, 32 डिग्री की वृद्धि हो गई। देख लीजिएगा यहाँ पर वृद्धि हो गई। बत्तीस डिग्री की वृद्धि हो गई। तापमान में प्रति घंटा होने वाली तापमान में वृद्धि हो गई। तापमान में होने वाली प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्रियों में क्या होगी। अब क्वेश्चन सही हो गया, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दे रहा है कि 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था। दोपहर 12 बजे तापमान में 32 डिग्री की वृद्धि हो गई। तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्रियों में क्या होगी। तो देख लीजिए, 9 घंटे में कुल वृद्धि कितने हो? 13 डिग्री प्लस 32 डिग्री, टोटल कितने हो गए? 3 2 5 45 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। ठीक, अब प्रति घंटा वृद्धि क्या हो जाएगी? 45 सेंटीग्रेड बटा के टोटल 9 घंटा में कितनी वृद्धि हुई? 9 × 5 = 45, 5 सेंटीग्रेड। आंसर क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। टोटल कितने की वृद्धि होगी? 5 सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। देर है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? अब देख लीजिए, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का तापमान कितना था? 38 डिग्री। तो 38 गुणे कितना हो जाएगा कि 1 2 3 4, 38 4 हो गया। अब क्या कह रहा है? मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का तापमान कितना था? 40 था। तो अब इसको काट लेंगे माइनस, तो अब क्या बच जाएगा? गुणा कर लेंगे इसको, 4 8 32 को 2 3 हासिल, 4 3 12 15, 12 3 15, 4 चौक को 16, 160 हो जाएगा। अब देख लें माइनस, माइनस से घटाने पर माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर ट्यूसडे, ट्यूसडे से कट गया, वेडनेसडे, वेडनेसडे से कट गया, थर्सडे, थर्सडे से कट जाएगा। बचा क्या? मंडे माइनस फ्राइडे बराबर एक्स माइनस मंडे माइनस फ्राइडे बराबर -60, 160 माइनस 60 बच गया। अब क्या कह रहा है? तो सोमवार का तापमान मुझे दिया है 30 था, 30 माइनस फ्राइडे बराबर -60 हो गया। तो अब दे रहा है कि फ्राइडे का तापमान, फ्राइडे का तापमान माइनस फ्राइडे बराबर -60, इधर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, फ्राइडे बराबर हो जाएगा 38 डिग्री। फ्राइडे का तापमान क्या था? 38 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 38 डिग्री। फ्राइडे का तापमान क्या था? 38 डिग्री। तो फ्राइडे का तापमान जो है ना 38 डिग्री हो जाएगा। फ्राइडे का तापमान 38 डिग्री हो जाएगा। अब देख लीजिए क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। अब इसको एक क्वेश्चन होता है क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। क्रिकेट पर आधारित प्रश्न अर्थात क्रिकेट पर क्या? अब क्रिकेट पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रिकेट पे आधारित प्रश्न। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक बल्लेबाज द्वारा 11 पारी में बनाए गए रनों की संख्या का कुछ औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके परिणामस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या था? तो मान लें माना 11वीं पारी का रन बराबर x हो गया। माना 11वीं पारी के रनों का औसत बराबर x। माना 11वीं पारी
के माना 11वीं पारी के रनों का औसत बराबर x हो गया। अब 12वीं पारी के रनों का औसत बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 5 हो गया। ठीक, 11वीं पारी में रनों का औसत x हो गया, 12वीं पारी में रनों का औसत बराबर x माइनस 5 हो गया। अब 11वीं पारी के 11वीं पारी के रनों का कुल औसत बराबर 11 गुणे x बराबर 11x। 12वीं पारी के रनों का कुल औसत 12वीं पारी के रनों का कुल औसत बराबर कितना है, x माइनस 5 हो जाएगा। 12x माइनस 5 हो जाएगा, 12x माइनस 5 हो जाएगा, 12x माइनस 60 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब 12वीं पारी में बनाएगा रन। 12वीं पारी में बनाए गए रन, तो 12वीं पारी में से हम 11वीं पारी को घटा लेंगे। टोटल औसत हमारा कितना है, 90 है। तो 90 बराबर हो जाएगा 12x माइनस 60 माइनस 11x। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर x। तो x बराबर 150। अब 12वीं, अब x बराबर 150 यार आ रहा है कि नहीं नीचे तक, 150 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब 12वीं पारी का औसत रन, 12वीं पारी का औसत रन कितना हो जाएगा, 150 माइनस 5, 150 माइनस 5 कर लेंगे तो 12वीं पारी के औसत का रन कितना होगा, 145। आंसर क्या आ जाएगा, 145। आंसर क्या हो गया, माना 11वीं पारी में रनों का औसत बराबर x हो जाएगा। 12वीं पारी में रनों का कुल औसत x, मतलब कि 5 रन कम हो जाते हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा। 11वीं पारी के रनों का कुल औसत 11x हो गया। 12वीं पारी के रनों का औसत जो है 12वीं x माइनस 5 दिया तो 12x माइनस 60 हो गया। हम जानते हैं कि 12वीं पारी में बनाए गए रनों का औसत कितना है, तो 12वीं पारी में से जब 11वीं पारी और 12वीं पारी को घटाएंगे तभी तो हमें जो है ना इन दोनों को 12वीं पारी का औसत रन बराबर 11वीं पारी का रन माइनस 12वीं पारी का, और टोटल औसत जो है 90 दिया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे 150 आ जाएगा। अब 12वीं पारी का औसत रन कितना आ जाएगा, 5 कम हो जाता है तो 150 में से 5 कम हो जाएगा, 145 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। आंसर 45 हो जाएगा। अब इतना आपको नहीं करना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में ये देख लीजिए कैसे करना है। एग्ज़ाम में ट्रिक इसका देख लीजिए, एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक अब क्या कर रहा है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो 90 प्लस, अब 11वीं पारी में टोटल कितने 5 रन कम हो जाते हैं। तो अब 12वीं पारी में चूँकि 90 रन हो गए हैं, अब बचा क्या 11वीं पारी, 11वीं पारी में 5 रन कम है, इसी में 5 का गुणा कर दीजिए तो 90
प्लस 11 पचे 55 कर लेंगे तो 9 5 14 145 से ही आ जाएगा ब्राह्मी पारीकरण। देख लीजिए 90 कर लेंगे प्लस 11वीं पारी और 5 कम, इसी 5 जो कम हो जा रहा है इसी 12वीं पारी में तो 90 रन दे दिया, 90 कर लेंगे। और यही 11वीं पारी में जो 5 रन कम हो जाता है इसी में 11 का 5 में गुणा कर लेंगे तो हमें पूरा जो है पता चल जाएगा कि 12वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या था, 45 था। या तो दूसरा देख लीजिए, देख लीजिए इसको, सब देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। या टोटल 90 पारी था तो 11वीं पारी में 11वीं पारी गुणे टोटल 90 पारी था, 90 पारी में 5 पारी कम हो गया तो कितना बच गया, 85। ठीक, अब 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया ही है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया है। ठीक, तो 11वीं पारी में उसने क्या था, या तो ये कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 90 कर लीजिए और प्लस 11 कर लेंगे और जो 5 कम उसी में 5 का गुणा कर देंगे तो हमें 12वीं पारी का पता चल जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, 11वीं पारी में 5 की कम हो जाती है, 11वीं पारी में कितना हो जाएगा, 11 टोटल 12वीं पारी में उसने 90 बनाया। हाँ, अब इसमें 5 औसत कम हो गया तो इसी 5 को इसमें कर लेंगे, 90 में से 5 गया 85, तो 11 गुणे 85 अब 12 गुणे 85 कर लेंगे तो यही इसी का अंतर, इसमें जो 935 1080 आएगा। अब इसी का डिफरेंट निकाल लीजिए 1080 और इसको इसी में से घटा लीजिए, घटा लेंगे तो 145 आ जाएगा। ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 145। अंतर इनका दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, डिफरेंट निकाल लीजिए, डिफरेंट इसका 145 आएगा। ठीक, 145। तो चलिए हम आपको ये सब औसत का जितने टॉपिक था मैंने करा दिया, और जो अभी एक आध दो क्वेश्चन बचा होगा तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा औसत का। हमको लगता है कि और विविध वाला सब बचा होगा, जैसे होटल में इतने लोग गए जो है तो विविध क्वेश्चन कुछ बचेगा, तो मैं अब एग्ज़ामों में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है 30-40 क्वेश्चन औसत का मैं आपके सामने लाऊंगा। अगले टॉपिक में जब पढ़ाऊंगा औसत का तो ये जो है लाऊंगा क्वेश्चन सब जो है अगले टॉपिक जब। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में। मैं सोचता हूँ कि कितने से अच्छे से आपको समझा लें ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।